नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी है आरएसआई इंडिकेटर के बारे में और ये बताएगी कि कैसे एक छोटी सी समझ मुनाफे और नुकसान के खेल को पूरी तरह से पलट सकती है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल जो हर ट्रेडर के मन में होता है, ये जो ट्रेडिंग इंडिकेटर्स हैं, ये असल में हैं क्या? हमारे दोस्त या फिर हमारे दुश्मन? क्या ये हमें पैसा कमा कर देते हैं या फिर हमें डुबो देते हैं? इस सवाल का जवाब ना हमें एक कहानी में मिलेगा, एक नए ट्रेडर की कहानी। चलिए इसी कहानी के जरिए समझते हैं कि एक ही इंडिकेटर कैसे दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे दे सकता है। तो ये हैं हमारी कहानी के हीरो राहुल। राहुल शेयर बाजार में बिल्कुल नए हैं। जोश तो कूट कूट कर भरा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो फैसले बहुत जल्दी में लेते हैं और यही आदत उन्हें एक बहुत महंगा सबक सिखाने वाली थी। और यहीं से कहानी का वो हिस्सा शुरू होता है जहां राहुल की मुलाकात आरएसआई से होती है। और ये मुलाकात सच कहूं तो एक बहुत बड़ी गलती बन जाती है। देखते हैं आखिर हुआ क्या था। तो एक दिन राहुल चार्ट्स देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक स्टॉक पर पड़ी और उसने क्या देखा कि उसका आरएसआई इंडिकेटर 70 के पार चला गया है। अब उसने कहीं पढ़ा था कि भाई 70 के ऊपर मतलब ओवरबॉट, मतलब अब तो बेचने का टाइम आ गया है। तो फिर क्या था? राहुल ने एक पल भी नहीं सोचा, कोई दूसरा कंफर्मेशन नहीं, कुछ नहीं, बस आरएसआई देखा और तुरंत सेल का बटन दबा दिया। उसे लगा वाह क्या स्मार्ट मूव लिया है, अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। राहुल तो सपनों में खोया था कि स्टॉक अब गिरेगा और उसे बढ़िया मुनाफा मिलेगा, लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी निकली। पता है क्या हुआ? वो स्टॉक एक जबरदस्त अपट्रेंड में था। सिर्फ एक आरएसआई सिग्नल उसे रोक नहीं सकता था। स्टॉक गिरना तो दूर, वो तो और ऊपर भागता चला गया और राहुल को हो गया भारी नुकसान। तो गलती कहां हुई? क्या आरएसआई इंडिकेटर ही खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असली विलन था अधूरा ज्ञान। मतलब राहुल ने टूल तो इस्तेमाल किया, लेकिन उसे ये पता ही नहीं था कि उसे सही कॉन्टेक्स्ट में दूसरे सिग्नल्स के साथ मिलाकर कैसे यूज करना है। लेकिन कहते हैं ना, हर ठोकर एक सबक सिखाती है। इस नुकसान ने राहुल को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया और यहीं से उसकी कहानी में आता है एक नया मोड़, सीखने और सुधरने का। चलिए देखते हैं उसने क्या बदला। राहुल की सबसे बड़ी लर्निंग, जो अब उसकी ट्रेडिंग का गोल्डन रूल बन गया, वो ये थी, आरएसआई अकेला इंडिकेटर नहीं है। इसे अकेले यूज करना मानो अंधेरे में तीर चलाना है। ये एक टीम का प्लेयर है, अकेला हीरो नहीं। तो अब राहुल ने अपनी स्ट्रैटेजी को अपग्रेड किया। आरएसआई के साथ साथ उसने कुछ और जरूरी हथियार अपनी टीम में शामिल किए, जैसे ट्रेंड लाइंस, ये समझने के लिए कि मार्केट का मूड किधर है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स, ये जानने के लिए कि कहां रुकना है और कहां चलना है, और हां, मूविंग एवरेजेस, ट्रेंड कितना मजबूत है ये कंफर्म करने के लिए। तो अब राहुल तैयार था अपने नए ज्ञान और नए टूल्स के साथ। उसने एक और ट्रेड लिया। देखते हैं इस बार क्या होता है। इस बार राहुल ने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया। स्टेप 1, पहले ट्रेंड को पहचाना जो कि बुलिश था, मतलब ऊपर की तरफ। स्टेप 2, फिर उसने सब्र से आरएसआई के 30 के पास आने का इंतजार किया और जैसे ही आरएसआई ने ऊपर की तरफ मुड़ने का इशारा दिया, स्टेप 3, उसने सही टाइम पर एंट्री ली। और सबसे जरूरी स्टेप 4, एक सही एग्जिट प्लान भी पहले से दिमाग में रखा था। और नतीजा? अरे वाह, इस बार उसे हुआ एक शानदार मुनाफा। देखिए, आरएसआई वही था, ट्रेडर भी वही था, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग। फर्क सिर्फ तरीके का था, पूरी समझ का था। तो राहुल की इस कहानी से हमें मिलता है ट्रेडिंग का सबसे बड़ा सबक। चलिए अब इस पर बात करते हैं, क्योंकि यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो आरएसआई का असली सच क्या है? देखिए, एक आम धारणा है कि आरएसआई 70 हो गया मतलब बेचो बेचो बेचो, लेकिन सच्ची कहानी, जैसा कि हमने राहुल के केस में देखा, वो ये है कि आरएसआई 70 का मतलब हमेशा बेचना नहीं होता। ये सिर्फ एक सिग्नल है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। तो चलिए कुछ जरूरी सबक फिर से याद कर लेते हैं। पहला, जैसे आरएसआई 70 का मतलब हमेशा बेचना नहीं है, वैसे ही आरएसआई 30 का मतलब हमेशा खरीदना नहीं है। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, आरएसआई को हमेशा ट्रेंड के साथ इस्तेमाल करें। ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? और तीसरा, हर छोटे सिग्नल पर कूद पड़ना, मतलब ओवर ट्रेडिंग, इससे हमेशा बचें। और जब आरएसआई को सही से इस्तेमाल करना आ जाता है ना, तो इसके फायदे जबरदस्त हैं।
ये मार्केट में सही टाइम पर एंट्री दिलाता है, कई सारे गलत ट्रेड्स लेने से बचाता है और सबसे बड़ी बात, ये नुकसान को कंट्रोल में रखकर मुनाफे को बढ़ाने में मदद करता है। तो राहुल की ये पूरी कहानी सुनने के बाद एक सवाल तो बनता है, अगली बार जब कोई ट्रेडर आरएसआई इंडिकेटर को देखेगा तो उसे क्या करना चाहिए? क्या राहुल की पहली गलती को दोहराना चाहिए या फिर उसकी दूसरी सोची समझी कोशिश से कुछ सीखना चाहिए? ये एक जरूरी सवाल है।